नमस्कार दोस्तों, जय भीम। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण जी की 122वीं जयंती मनाने के लिए, उनको नमन करने के लिए, माल्यार्पण करने के लिए उनके जयंती के अवसर पर जा रहे थे उनके स्टैचू के पास। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को रोक लिया। पूरी तरह से अखिलेश यादव के घर को, आवास को जो है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण जी के जहाँ उनका स्टैचू था वहां पे भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिए। इसके अलावा अखिलेश यादव के आवास के बाहर बैरिकेटर लगा दिया गया। उसके बाद अखिलेश यादव जी को खुद अपने आवास पर जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति, स्टैचू उनका मंगवाना पड़ा और अपने आवास पर भी उनको माल्यार्पण किए अखिलेश यादव। सोचिए किस तरह से योगी पुलिस तानाशाही करती हुई नजर आ रही है। किसी नेता के जयंती पर किसी नेता को नमन भी नहीं करने दिया जा रहा है। इस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन तानाशाही करती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे अखिलेश यादव जी झुकते हुए नजर आए। एक तरफ अखिलेश यादव जी जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे थे, वहीं पे दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने एक सीधे तौर पे गठबंधन से इनकार कर दिया है, खासकर क्षेत्रीय पार्टियों से। और यहाँ तक कि बीजेपी, कांग्रेस, इंडिया और एनडीए गठबंधन से तो मायावती जी ने खुद ही दूरी बना ली है। उन्होंने कहा है कांग्रेस भाजपा से तो कभी भी गठबंधन नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि इंडिया अलायंस के पार्टियों से भी बीएसपी गठबंधन नहीं करने वाली है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के ऐलान के बाद कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों में घमासान मच गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी जो फैसला लेती हैं वो एकदम से क्लियर रहता है। वो बदलाव सिर्फ मायावती जी ही कर सकती हैं। अपने पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में जो कुछ भी बदलाव बीएसपी में होता है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की वजह से ही होता है। सबसे पहले आप सुनिए कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने क्या कुछ कहा है गठबंधन को लेकर। मायावती जी ने कहा कि यूपी सहित दूसरे राज्यों के चुनाव में भी बीएसपी का वोट गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर हो जाने, किंतु उनका वोट बीएसपी को ट्रांसफर कराने की क्षमता उनमें नहीं होने के कारण उपेक्षित चुनाव परिणाम नहीं मिलने से पार्टी कैडर को निराशा व उससे होने वाले मूवमेंट की हानि को बचाना जरूरी है। इसी संदर्भ में हरियाणा विधानसभा के चुनाव व इससे पहले पंजाब चुनाव के कड़वे अनुभव के मद्देनजर आज हरियाणा व पंजाब की समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय पार्टियों से भी अब आगे गठबंधन नहीं करने का निर्णय, जबकि भाजपा, एनडीए व कांग्रेस इंडिया गठबंधन से दूरी पहले की तरह ही जारी रहेगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने भाजपा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की राजनीतिक पार्टियों से सीधे तौर पे गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने और आगे उन्होंने कहा कि देश की एकमात्र प्रतिष्ठित अम्बेडकरवादी पार्टी बीएसपी व उसके आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के कारवा को हर प्रकार से कमजोर करने की चौतरफा जातिवादी कोशिशें लगातार जारी है, जिस क्रम में अपना उद्धार स्वयं करने योग्य व शासक वर्ग बनने की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रखनी जरूरी है। इसके अलावा आगे मायावती जी कहती हैं कि बीएसपी विभिन्न पार्टियों, संगठनों व उनके स्वार्थी नेताओं को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि बहुजन समाज के विभिन्न अंगों को आपसी भाईचारा व सहयोग के बल पर संगठित होकर राजनीतिक शक्ति बनाने व उनको शासक वर्ग बनाने का आंदोलन है, जिसे अब इधर उधर से ध्यान भटकाना अति हानिकारक है। सीधे तौर पे बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने गठबंधन करने पर क्षेत्रीय पार्टियों से इंकार कर दिया है। यहाँ पे हरियाणा जम्मू कश्मीर के आए नतीजे ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी को चौंका कर रख दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी इन दिनों अपनी राजनीतिक पार्टी को, उसके जनाधार को बढ़ाने में लगी हुई हैं और इस समय जो है पार्टी का, बीएसपी का गठबंधन किसी अन्य क्षेत्रीय पार्टी से करने से बच रही हैं, क्योंकि हरियाणा के नतीजे जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के पाले में बिल्कुल भी नहीं आए, उसको लेकर लगता है कि बीएसपी का जो गठबंधन है वो बीएसपी का वोट बैंक तो अन्य राजनीतिक पार्टियों में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन अन्य राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक बीएसपी में नहीं शिफ्ट हो पाता है, जिसके कारण बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने गठबंधन करने से क्षेत्रीय पार्टियों से इनकार कर दिया है। और ये बात सही भी है। किसी राष्ट्रीय पार्टी को अगर फायदा नहीं हो रहा है किसी क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन करने पे और ऊपर से नुकसान हो जा रहा है, तो राष्ट्रीय पार्टी किसी क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन क्यों ही करेगी। साफ ही बात है। जो फैसला बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने लिया है
मुझे लगता है सही है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में इनेलो पार्टी से गठबंधन करने पर बसपा सुप्रीमो मायावती जी के पार्टी बीएसपी को जो है नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ है। पहले के मुकाबले उनका वोट प्रतिशत भी घट गया है। वहीं पे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जनता पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण जी के जयंती पर नमन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। अखिलेश यादव के आवास के बाहर बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और पीएससी के जवान तैनात कर दिए गए थे। बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोग भी वहां पे मौजूद थे। अखिलेश यादव जी को वहां पे अपने आवास पर खुद जयप्रकाश नारायण जी के प्रतिमा को मंगवाना पड़ा और वहां पे अपने आवास पर भी उनको नमन करना पड़ा, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करना पड़ा। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसी तरह से भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को रोका गया होता तो क्या होता। चंद्रशेखर आजाद को कई बार कई जगहों पर रोका जा चुका है, लेकिन फिर भी भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद सरकार से आंख में आंख डालकर लड़ाई लड़ते हैं। जबकि अखिलेश यादव यहाँ पे कहीं ना कहीं झुकते नजर आए हैं, क्योंकि वो राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं। आज योगी आदित्यनाथ की राजनीति चल रही है, तो कल हो सकता है अखिलेश यादव की हो सकता है कल चंद्रशेखर आजाद की हो, बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की हो। तो राजनीति कभी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, ये हर 5 साल में चुनाव वोटिंग के बदौलत पलटते रहता है। दोस्तों, बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के बयान के बाद बीएसपी और वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर जो गठबंधन की बात करते नजर आ रहे थे, उसको लेकर चर्चाएं काफी तेज बताई जा रही थी। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर जी के साथ गठबंधन करती है कि नहीं, क्योंकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया है। खास तौर पर इंडिया गठबंधन और बीजेपी कांग्रेस की बात उन्होंने की है। जबकि वंचित बहुजन आघाड़ी बहुजन विचारधारा पे काम करती है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रकाश अंबेडकर जी के साथ बीएसपी गठबंधन करती है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी इसी साल महाराष्ट्र के अंदर होने वाले हैं और महाराष्ट्र के अंदर प्रकाश अंबेडकर जी का भी 10 से +% वोट बैंक प्रकाश अंबेडकर जी का भी वहां पे है। और अगर बीएसपी और वंचित बहुजन आघाड़ी का गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर हो जाता है, तो दोनों पार्टियां जो है एक मजबूती के साथ टक्कर देंगी और अपनी सरकार भी महाराष्ट्र के अंदर बनाएंगी। इस बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, उसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।